जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। चैत माह के नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। माता रानी आने वाली हैं जो कि 2 अप्रैल से लेके स्टार्ट होंगे, यानी कि शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आएगी वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होगी और उसी दिन आपका जो पहला नवरात्रा होगा। अब 2 अप्रैल से लेके 11 तारीख को यानी 11 अप्रैल को जो माता के जो नवरात्रे हैं वो समाप्ति को होंगे, यानी कि व्रत 11 तारीख तक संपन्न करे जाएंगे। अब 2 तारीख को हम घट स्थापना, जो लोग घट स्थापना करते हैं, जो जॉब होते हैं, उनका शुभ मुहूर्त क्या है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, सुबह 2 तारीख को यानी कि 2 अप्रैल को सुबह पहला जो शुभ मुहूर्त है वो है 6:32 से लेके 8:31 तक, यानी 2 तारीख को सुबह का जो मुहूर्त है जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं वो है 6:32 से लेके 8:31 तक। अब ये अगर नहीं कर पाते हैं, बाई चांस ऐसा होता है कि सुबह के टाइम नहीं कर पाए, तो अभिजीत मुहूर्त जो होगा, जो दूसरा मुहूर्त जो शुभ होगा वो होगा अभिजीत मुहूर्त का, वो होगा 12:15 से, यानी कि दोपहर के 12:15 से लेके 1:07 तक, यानी दोपहर के 1:07 तक। 12:15 से लेके 1:07 तक आप दूसरा मुहूर्त, उसमें भी आप मतलब घट स्थापित कर सकते हैं, वो अभिजीत मुहूर्त है। तो ये 2 मुहूर्त बहुत शुभ हैं। अगर इसी बीच आप कलश स्थापित करते हैं, जॉब होते हैं, तो बहुत शुभ रहता है। अब पूजा विधि कैसे करें, मतलब कि सुबह के टाइम हम किस तरह से घट स्थापित करें और पूजा विधि में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, पूजा विधि बहुत सिंपल है। आप सुबह 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल को नहा धो के सुबह आप अच्छे से तैयार हुई, लाल कपड़े पहनेंगे, क्योंकि लाल कपड़ा जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है और माता रानी को लाल कपड़े, लाल वस्त्र बहुत पसंद है। तो आप कोशिश करिए लाल ही कपड़े और लाल ही वस्त्र का, मतलब पूरे घर में लाल ही वस्त्र धारण करे जाएं। अब सुबह आप नहा धो के आप मंदिर को साफ करिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर ही साफ करना है, घर भी पूरी तरह से साफ होना चाहिए, क्योंकि माता रानी आ रही हैं तो पूरी उनकी अच्छे से स्वागत करेंगे तो आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास भी होगा। तो घर में कोने कोने से आपको गंदगी निकालनी है। ऐसा नहीं कि देखिए, कोनों से, जो अगर वास्तु का भी देखा जाए तो कोनों से ही हम नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें और वाइब्रेशन निकलती हैं, जिस वजह से हमारे घर में जो कलह का कारण बनता है वो यही बनता है कि हम ऊपर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन कोनों से हम, जो कॉर्नर्स होते हैं, उनसे हम गंदगी साफ नहीं करते हैं। तो कोशिश करिए कि कॉर्नर से आप गंदगी साफ करिए, अच्छे से सफाई करिए। मंदिर को आपने अच्छे से साफ कर दिया। सुबह के टाइम जब आप नहा धो के आप निकलेंगे तो उसके बाद मंदिर के आगे एक चौकी बिछाइए, उसमें लाल कपड़ा, माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आप है उसको स्थापित करिए, चुनरी पहनाइए उनको। और सामग्री में जैसे होता है कि एक लोटा, मतलब मिट्टी का ले लीजिए या मतलब किसी भी तरह का स्टील का ले लीजिए, उसमें जल भरिए, एक जटा वाला नारियल और एक चुनरी उसमें लपेटिए। जटा वाले नारियल में चुनरी लपेट के उसको लोटे में जल भर के उस पर स्थापित करना है। पहले आपको लाल कपड़ा बिछाना है चौकी पे, थोड़े से उसमें अक्षत रखने हैं, उसके ऊपर लोटा रखना है जिसमें जल भरा होगा और उसके ऊपर चुनरी से लिपटा हुआ नारियल स्थापित करना है। ये ध्यान रखिए, नारियल ऐसे ही नहीं रखना है, उसमें या तो आप 7 अशोक के पेड़ के वो ले सकते हैं, पत्ते ले सकते हैं, या फिर जो आम के होते हैं वो पत्ते 7 लगा के उसके ऊपर रखिए। उसके बाद आप पूरी सामग्री, जैसे जो भी आपकी है, रोली है, कलावा है, बताशे हैं, लौंग, लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ता है जिससे माता रानी खुश होती हैं, गूगल, कपूर, छोटी मोटी जो चीज़ें आपको सभी को पता होगा, वो आप थाल तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, जिसमें सिद्ध कुंजिका का पाठ, देवी कवच का पाठ, और प्रथम आप इस तरह से डिवाइड करिए कि 9, इस बार कोई भी 9 दुर्गा कम नहीं है, तो सारे 9 दिन आपको मिलेंगे, तो पूरे उसमें आप डिवाइड कर लीजिए, जितने भी उसमें अध्याय हैं किस तरह से आपको पढ़ना है, उस हिसाब से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करिए और उसमें देवी कवच और सिद्ध कुंजिका का पाठ जरूर करिए। फिर आपको करना है कि ये तो आपने कर लिया, अच्छे से आरती कर ली।
उसके बाद आप जैसे भोग क्या बनाएं, देखिए भोग में आप खीर बना सकते हैं, भोग में तो आप या मीठा कुछ भी आप बनाएंगे, क्योंकि व्रत होगा तो मतलब इसमें ऐसा हो सकता है कि आप दूध की मखाने की खीर बना सकते हैं, या सफ़ेद रंग की मिठाई अगर खिलाएंगे तो माता रानी वैसे ही प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो माता रानी वैसे ही बहुत प्रसन्न रहती हैं। अगर आप सिंपल बताशे का भी भोग लगाते हैं तो माँ तो भाव की भूखी है, माँ को तो वैसे ही आप मन से याद करेंगे तो माता वैसे ही कृपा कर देगी। तो आप भोग लगाएं। उसके बाद जैसे आप जो आपने खेती के लिए आपने जो जौ रखे हैं, तो या तो आप नीचे ही कोई एक वो ले लीजिए, लकड़ी का ले लीजिए या फिर मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिए। तो उसमें आप जो बर्तन आपका मिट्टी का है या लकड़ी का है उसमें मिट्टी डालिए, और वो जो आपके जौ हैं वो आप डाल के उसे अच्छे से गंगा जल भी छिड़किए, क्योंकि गंगा जल बहुत ज़रूरी है। पूरी पूजा विधि में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करिए। इस तरह से आप पूजा संपन्न करिए और 9 दिन तक वो है जो जौ है वो आपके हो ही जाएंगे। तो ये माता रानी का प्रतीक है कि कहते ये हैं कि अगर अच्छे से सेवा करी जाए और जौ बहुत अच्छे से होते हैं तो इसका मतलब माता रानी आपसे प्रसन्न है। तो पूरी आपको ध्यान रखना है पूजा विधि में कि किस तरह से आप घर में बहुत बातों का ध्यान रखना है। कलह नहीं होना चाहिए घर में। अगर अखंड जोत जलानी है तो उस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अखंड जोत को छोड़ के नहीं जाइए। घर में कोई ना कोई सदस्य जरूर होना चाहिए ताकि वो उसकी रक्षा कर सके, कहीं वो बुझे ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए ये तो थी पूजा विधि, सामग्री आपको सभी को पता है। ये तो मैंने वही चीज़ बताई है जो आप लोगों को पता है, लेकिन एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि घर में किसी भी तरीके का कलह नहीं करना है, क्योंकि कलह करेंगे तो माता रानी रुष्ट हो जाएंगी। और वैसे भी भाव अच्छे होने चाहिए इस टाइम। पॉजिटिव इतना मतलब ऊर्जा का इतना विकास होता है, क्योंकि हमारे जो चैत्र माह के जो हिंदी कैलेंडर जो है वो भी इसी दिन से स्टार्ट होते हैं। जो हिंदी जो महीना होता है वो इसी दिन से मानते हैं। तो शनिवार का दिन पड़ रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल भरा ये साल होगा, क्योंकि शनिवार के दिन आ रही है माता रानी। तो आप मनाने की कोशिश करिए ताकि उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद आप सभी परिवारजनों को मिलता रहे। तो कोशिश करिए उस दिन किसी भी तरीके का कलेश ना करिए। किसी भी तरीके का अगर किस मनमुटाव है तो उसको सुलझाने की कोशिश करिए। अब ऐसा भी नहीं कि आप माता रानी की तो पूजा कर रहे हैं लेकिन घर की स्त्रियां बहुत परेशान हैं, घर की माँ को आप रुष्ट करे बैठे हैं। तो कोशिश ये करिए कि एक दिन पहले माँ को मना लीजिए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। और माँ नहीं भी मानेगी तो भी वो मान जाएंगी, क्योंकि माँ तो हमेशा मानती आई हैं, बच्चों के आगे झुकते आई हैं माँ। तो उनको मनाइए। घर की स्त्रियों का अपमान ना करिए, किसी भी तरीके की छोटी बच्चियों को परेशान ना करिए, उन्हें खुश रखिए। ये वैसे तो सभी दिन अच्छे हैं माँ के और सभी दिन आपको खुश रखना चाहिए, लेकिन ये विशेष है। ये खास जो दिन है 9, ये याद दिलाते हैं कि आपको स्त्री की कितनी इज्जत करनी चाहिए। इस इन 9 दिन तक आपको जितना आपको कर सकते हैं उतना दान पुण्य करिए, क्योंकि जितना आप इस टाइम करेंगे, चाहे मंत्र का जाप हो या कुछ भी आप किसी को देते हैं, तो माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी भी तरीके का तामसिक भोजन नहीं करिए। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने 9 दिन तक रखा है और उसके बाद मतलब खाना स्टार्ट कर दें। देखिए कोशिश ये करिए इन दिनों आप किसी भी तरीके का लहसुन प्याज का जो सामान है वो ना ही लाएं। उससे पहले यानी कि 2 तारीख से स्टार्ट है, 1 तारीख से पहले आप ये सब किसी को दे दें। फ्रिज पूरा खाली कर दीजिए, क्योंकि अच्छा है कि मतलब उस सात्विक रहिए उन दिनों। तामसिक भोजन ना करिए, किसी भी तरीके की मदिरा या किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना है। बहुत अच्छे मन से भजन करिए। आप पे ज़रूर कृपा होगी ईश्वर की और माता रानी की, और माता रानी तो वैसे ही सब पे प्रसन्न होने के लिए ही आ रही हैं। तो सब पे माँ की कृपा बनी रहे, इसके लिए आप यही कोशिश करिए। परिवार का माहौल बहुत अच्छे से रखिए, परिवार में किसी भी तरीके का कलह ना करिए। ये खास दिन है, ये खास 9 दिन है और इन 9 दिनों को आपको और ख़ास बनाना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब पूजा तो आप बहुत मन से कर रहे हैं, अखंड जोत भी जलाई है, दान पुण्य भी कर रहे हैं, लेकिन घर की माँ का मतलब दुखी है या किसी वजह से घर में मनमुटाव है, तो उससे क्या माता रानी खुश होगी? आप खुद सोचिए इस चीज़ को। तो घर में पहले माहौल अच्छा करिए, पहले आपको ये तैयारी करनी कि घर का माहौल खुशनुमा बनाइए, उसके बाद व्रत स्टार्ट करिए। तो माता रानी की कृपा वैसे ही बहुत होगी, क्योंकि माँ तो माँ है। और अगर हम अच्छे से पूजा करेंगे, अच्छे से घर वालों की मतलब
केयर करेंगे, उनको अच्छे से रखेंगे, तो आपके घर में वैसे ही बरकत होगी। क्योंकि जहाँ माहौल अच्छा होता है, जहाँ पर स्त्रियों को पूजा जाता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ तो वैसे ही माँ की कृपा बनी रहती है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पे माता रानी की बहुत असीम कृपा बनी रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।